ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट में आपने ट्रेड करना है और कैसे एक रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छे बनाने हैं। मतलब कि एक रुपया लगाकर अगर आप 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये अगर कमा सके मार्केट में ट्रेड करते हुए, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो। सो किस तरीके से करना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे एंट्री करना है, क्योंकि इस चैनल और स्पेसिफिकली एक छोटे रिटेलर्स के लिए, क्योंकि एक बड़े रिटेलर्स के लिए लेट्स से वो जो ट्रेडिंग अकाउंट है 1 CR का या वो जो दिस एंड दैट, वो तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये ट्रेडिंग से आप कितना कर सकते हो, इन्वेस्टिंग से आप कितना कर सकते हो, स्टॉक मार्केट आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो हमने बहुत बातें करी। इस वीडियो में समझो कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और मार्केट में अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को तुमको बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों के पास क्या नहीं होता है, कैपिटल मतलब कि लार्ज कैपिटल तो लगेगा, छोटा कैपिटल तो सबके पास होता है, उसको बड़ा करना है और इवेंचुअली उस गोल तक लेकर जाना है जिस गोल को सोचकर हम मार्केट में आए थे। अब आप यहाँ पर ये समझो कि अगर कैपिटल को आपको ग्रो करना है तो ये मान के चलो कि आपको इस तरह की ट्रेड सेटअप्स ढूंढना आना चाहिए। किस तरह की ट्रेड सेटअप्स? जिसमें आप लगभग ये जो ट्रेड सेटअप्स हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसको कैसे बाय करें। इनफैक्ट आज के मार्केट में आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बस कुछ भी करके हमें ये वाली मूवमेंट पता चल जाती है तो आज इतना बना लेते, उतना बना लेते। मैं आपको बता दूं कि अपनी वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे, अगर अपनी वेबसाइट पे एक प्रोग्राम भी है जिसमें मैंने इन डेप्थ आपको बता रखा है कि कैसे एक छोटी ट्रेडिंग कैपिटल को आप बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो आज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसका इन डेप्थ मैंने यहाँ पर भी बताया है। बिल्ड योर कैपिटल 6000 का प्रोग्राम है और इस 6000 के प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मार्केट जो है वो मूव करता है एक मोटिव, ये रहा आपका मोटिव, और एक करेक्शन के बेसिस पर, दिस इज योर करेक्शन, और उसके बाद मार्केट में आता है नेक्स्ट मोटिव, ये आपका नेक्स्ट मोटिव। ना यार ध्यान दो, यहाँ पर एज ए रिटेलर, एक रिटेल ट्रेडर, आप ज़रा बात समझो, एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर अगर आपने ये ढूंढना है और इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे आज का मार्केट ले लो, अभी जैसे आफ्टर द फैक्ट मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर चल रहा है, लेट्स से मार्केट इज रनिंग समवेयर हियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से मार्केट यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ से देखो तो मार्केट आपको कैसा दिख रहा है, हाउ डू यू लुक दिस मार्केट? तो उस केस में आप बोलोगे कि भाई एक वेव ऊपर गई है, उसके बाद एक वेव नीचे आई है, उसके बाद एक वेव ऊपर गई है, उसके बाद एक वेव नीचे आई। अब आप बोलोगे कि यार मैंने ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने देव की वेबसाइट पर देखा है। कहाँ पर मिलेगा? अपनी वेबसाइट पे आओ, अपना ये पेड प्रोग्राम तो ठीक है, चलो उसको साइड करो, यहाँ पर लर्न द बेसिक में देखो आप। लर्न द बेसिक में मार्केट बिहेवियर एंड पैटर्न स्ट्रक्चर में मेरे पास टोटल 25 पैटर्न्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने जो भी अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग फॉर्चून है वो क्रिएट किया। लेकिन उन 25 पैटर्न में से वो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर जिन्हें सीख कर आप अपनी मार्केट में जर्नी एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखे हैं। सो ये पैटर्न और ये स्ट्रक्चर में तुम ज़रा इस स्ट्रक्चर पर फोकस करो, ये स्ट्रक्चर पर फोकस करो, और यहाँ पर देखो ये इसका मोटिव होगा और इधर ये मार्केट निकलेगा। बीच में यहाँ पर आपको ABC ये देखने को मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, बोले ये क्या कर दिया, यहाँ तो क्या है। तो पहली चीज़ तो मोटिव और करेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर नहीं आता है तो मैं अभी भी बता दूं, अपने चैनल पे जाओ, एक ऑलरेडी मैंने ऐसी सीरीज़ बना रखी है जिसमें आप ये सीख सकते हो। 5 दिन या 5 वीडियो की सीरीज़ है, ये ज़रा आप सीरीज़ देखो, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा मोटिव, करेक्शन एंड मोटिव को ढूंढने की। अब यहाँ पर देखो, ये जो बैक टू अपन चार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक मोटिव है, ये रहा मोटिव, ये उसका ए वेव, ये बी वेव, ये सी वेव, बिंगो। मार्केट में ये पैटर्न और स्ट्रक्चर मैंने भी आइडेंटिफाई करा। अगर आप बोलोगे इस पर ट्रेड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी कैसे ट्रेड करते हैं बिल्ड योर कैपिटल में मैंने बता भी रखा है। अगर उसको एग्जीक्यूशन में देखोगे तो आई थिंक ये एक स्नैप देख लो, यहाँ पर कौन सा एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लोगे, जो पोटेंशियल टारगेट अपन को लगता है वो अपन को लेना होता है, राइट। कहाँ पर बाई किया है? आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 5 रुपये के आसपास यहाँ बाई किया था। उसका एग्जीक्यूशन प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई थिंक ये रहा प्राइस, यहाँ प्राइस देख सकते हो। टाइमिंग पे फोकस करो तुम, टाइमिंग पे 12.29 कहाँ पर है? व्हेन यू कम टू द मार्केट, और उसमें आप मार्केट को मोटिव और करेक्शन के बेसिस पे अगर आप समझते हो
तो मोस्ट प्रॉब्ली 12.29 यहाँ पर आएगा आपका। दिस इज़ वेयर यू मेक 12.29। दिस इज़ द कैंडल वेयर हम लोग मार्केट में एंटिसिपेट करेंगे कि नेक्स्ट मोटिव आ सकता है। किसके बेसिस पे? प्रीवियस चार्ट के बेसिस पे। क्या क्या रीड करा है? वैसे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रीड करा, पर उसके हिसाब से मैं बता दूँ क्या क्या यहाँ पे रीड करा था एग्जैक्टली मैंने। सो यहाँ पर लार्जर स्केल पे क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना करेक्शन का, ये कंप्लीट हुआ है, इस करेक्शन की कंप्लीशन आई है वहाँ पर। अब जब करेक्शन की कंप्लीशन आई है तो 5 मिनट पर क्या है, वहाँ पर एक मोटिव और एक करेक्शन आया है। एक मोटिव, ये करेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मोटिव और ये करेक्शन, समझ में आया? ये करेक्शन को आइडेंटिफाई किया, इसके नीचे आ जाएगा। ये किसी भी मोमेंट पे आप इस जोन में बाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि उसमें और रिफाइन कैसे किया जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई वॉज एबल टू फिगर इट आउट। नाउ जब उसको अपन फिगर आउट करेंगे तो मैं आपको बता दूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। यहाँ पे तुम बाई करोगे ना, तो मेक श्योर करो कि किस लिए बाय कर रहे हो। वी बॉट इट फॉर द नेक्स्ट मोटिव। नेक्स्ट मोटिव कब आएगा? जब वो नया स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट करेगा, समझ में आया? और इस केस में क्या होगा कि कम से कम अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5 से 10 गुना आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, क्योंकि ये एक्सपायरी की ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपके पास होनी चाहिए। ये आपके पास क्या करेगी, जब आप क्या बोलते हैं, इस तरह की ट्रेड सेटअप्स प्लान करोगे तो आपको ये बिग प्रॉफिट ला कर देगी। समझ में आ रहा है? मैं आपको छोटी कैपिटल से काम करना यहाँ पर सिखा रहा हूँ। छोटी कैपिटल, आप बोलो कितनी छोटी कैपिटल, मुझे आइडिया नहीं है इसको कितना, आई थिंक आई डोंट नो, इसको एग्जीक्यूशन में 65 में 35 करेंगे तो आई थिंक 400 रुपीज़ भी नहीं लगते हैं इसको एग्जीक्यूट करने में। लोग बाग कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए तो ये चाहिए वो चाहिए, हमारे पास कैपिटल होगी तब वो करेंगे। 400 रुपये लगा के तुम 2000 रुपये बनाने की एक प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर इस प्रोसेस से ट्रेड सेटअप्स ढूंढना स्टार्ट करोगे तो बिग प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। और ये बिग प्रॉफिट क्या करेंगे, क्या करेगा, ये आपकी कैपिटल को बड़ा करता रहेगा और इवेंचुअली फिर आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि आप हमेशा 400 रुपये पे तो ट्रेड, तुमको क्या लगता है टेक्निकली तुम ये 1 करोड़ का भी कोई अमाउंट ले लो, 400 रुपये की ट्रेड से तुम थोड़ी ला सकते हो, राइट? डेफिनेटली नहीं ला सकते। लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो जो पॉसिबिलिटी है उसकी शुरुआत आप यहां से करोगे। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो बिल्ड योर कैपिटल प्रोग्राम है अपनी वेबसाइट पे, वो इसीलिए है कि जिनके पास कैपिटल नहीं है, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मान लो पूरा पैटर्न्स और स्ट्रक्चर मार्केट का सीखने का समझने का, मेरे हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न इस छोटी कैपिटल को बड़ा कैसे करें, इस लार्जर स्केल पर आप अपनी कैपिटल को कैसे लेके जाएं, वो इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है। एंड इस प्रोग्राम को जब हम करते हैं तो उसमें हम इस तरह की ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करना, इस तरह के प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट करना, एंड सबसे बड़ी बात मोटिव को आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे मोटिव को आइडेंटिफाई करना और करेक्शन को रीड करके नेक्स्ट मोटिव के लिए प्लान करना। समझ में आ रहा है? वो करना होता है। और जब हम करते हैं तो वो उस तरीके से फिर आपको रिटर्न्स लाके यहाँ पर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको ऑप्शंस में आप एग्जीक्यूट करोगे। इट्स वेरी सिंपल, वी एंटिसिपेटेड दिस मार्केट टू गो अप टू 23,400। तो ये जो 23,400 का चार्ट है यहाँ पर आप बाई लगा दोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि कितना लेस आपको इन्फॉर्मेशन देखना है। आपने टेक्निकल चार्ट्स देखना है, इसके बाद अपने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मार्केट कहाँ जा सकता है, एक्सपायरी वाला दिन ध्यान रखना। नहीं तो रेगुलर ट्रेड में ऐसा कर रहा हूँ, रेगुलर ट्रेड्स में ऐसा नहीं होता। जहाँ पर मार्केट जा सकता है वहाँ की स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को तो कहीं गामा देख रहे हैं, कहीं थीटा देख रहे हैं, कहीं अल्फा देख रहे हैं, कहीं ये देख रहे हैं, ऑप्शन चेन देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं FIIs कहाँ सेल कर रहा है, वो सब देखने के बाद भी लॉसेस कर रहे हैं। वेयरएज मार्केट सिंपल इतनी सी है, मोटिव ढूंढा, करेक्शन ढूंढा, पॉसिबल जो एंटिसिपेशन की जो टारगेट है वो ढूंढा 23,400 इस केस में, और उसको एक बेस्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट करा। और जब बेस्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट करा तो क्योंकि एक्सपायरी ट्रेड थी तो डबल ट्रिपल में काम नहीं होगा, कम से कम 5 गुना। और अगर आप ट्रेल पे डाल दोगे तो 8 से 10 20 कुछ केसेस में तो रिगार्डलेस द केस। यहाँ पे मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि मार्केट है ना वन साइडेड आता है, मतलब ये मूवमेंट तो यहाँ से ही है, कई बार मूवमेंट है ना यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा और फिर सीधा ये वाली जो मूवमेंट है वो यहाँ से आ जाएगी। तो उस केस में यहाँ पे 30 से 50 गुना भी पैसा उस दिन हम बना सकते हैं।
तो उसके लिए स्ट्रक्चर और पैटर्न्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, बिहेवियर समझना पड़ता है मार्केट का। एंड इन द बेस्ट केस सिनारियो क्या है, ये सारे के सारे पैटर्न्स एंड बिहेवियर आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो एक फ्री मास्टर क्लास भी मैंने बना रखी है, वीडियोस भी आपके लिए यहाँ पर प्रोड्यूस कर रखे हैं। इन वीडियोस को देखो, अंडरस्टैंड करो, अपनी कैपिटल को बिल्ड करो और मार्केट में प्रॉफिटेबली ट्रेड करते रहो। चलो सो बॉयज, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद केयर। थैंक यू सो मच। दिस इज देव साइनिंग ऑफ। बाय बाय।